Good morning, sir. Good morning. Who is there? Faiz, Good morning, sir. Neha, Mohammed Faiz, Anshika, Dennis, Soumya. So you attended your first lecture also? Yes, sir. Good morning, sir. Good Yes, morning. sir. How many students were there in that class? Sir, 30. 30. Sir, 29. Oh, same thing, one the same thing. Actually, we are teaching in two sections. Still, the number of students are very less. Around 85 students are there, 84, 85. Still, the students are very less. Okay, should we start? 12, Sir. Sure, sir. 11, 11 students are there. सर अभी बच्चे आ रहे हैं. ठीक है. From the previous lecture. Yes, sir. There should be 5 minutes break between two lectures, 5 or 10 minutes break. Yes, sir. Till the other students are coming, we can revise the previous lecture also. If you remember previous day lecture, हमने क्या क्या किया था, क्या कवर किया उसमें? Any student कुछ भी बता सकता है कल के लेक्चर के बारे में हमने क्या किया? तो कोई कल बता? हमने फंक्शंस पढ़े थे. फंक्शन पढ़े थे, उसमें सिंपल एक फंक्शन बना के देखा था, फंक्शन कैसे काम और करता है. फैक्टोरियल का. फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया था भी, अगर फंक्शन को हमने यूटिलाइज करना तो कैसे करेंगे. बिकॉज वी नीड फैक्टोरियल मैनी टाइम्स इन ए प्रोग्राम. बार बार हमने कुछ मैथ्स का सॉफ्टवेयर बनाया, हमें बार बार फैक्टोरियल की जरूरत पड़ती है. तो हम क्या करते हैं कि फैक्टोरियल का एक फंक्शन ही बना देते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टेटमेंट्स एवरी टाइम ऑन ईच प्लेस, एक ही जगह पे होती है तो हम तो फॉर लूप यूज कर लेते हैं. ठीक है, वो प्रोग्राम में अलग अलग जगह पे हमें जरूरत पड़ रही है तो दो हमने यूज नहीं किया अलग अलग जगह, हमने इकट्ठा ही रख के देखा. लेकिन अलग अलग जगह पे जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम फंक्शन करते हैं, फंक्शन को यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, और एक ही जगह पे हो तो सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसका ब्लॉक को क्या बोलेंगे, उसको फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप बना लेंगे, जिसमें सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, स्टेटमेंट वही रहेगी. वो डू और सेम प्लेस होगा डू फॉर व्हाइल. वैल्यू चेंज होने के साथ जगह चेंज होती है तो फंक्शंस. कल किसी बच्चे को फैक्टोरियल का लॉजिक समझ नहीं आ रहा था, समझ आ गया लास्ट में? मैंने उसको रिवर्स में भी करके दिखाया था फैक्टोरियल वाला. एक्चुअली क्या है कि मैथ्स में तो हमने ये पढ़ा हुआ ना, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 into 4 into 3 into 2 into 1, है ना. ये हमने ये पढ़ा हुआ है. और हम कल क्या कर रहे थे, 5 फैक्टोरियल का लूप जो हमने लगाई थी, हमने लगाई थी 1 into 2 into 3 into 4 into 5. यहाँ समझने में दिक्कत आ रही थी तो मैंने कल जो किया था वो फिर रिवर्स में भी बना के दिया था. याद है कुछ? कौन सा प्रोग्राम नेम क्या था जो कल मैंने आपको भेजा भी होगा? फंक्शन माई फैक्ट, ये रहा. ये तो माई कैर खुल गया. माई फैक्ट, ये देखिए, हम चाहे तो यहाँ पे डिस्प्ले भी करा सकते हैं, पता चल जाता है उससे. ये है माई फैक्ट.
स्लैश लूप g प्लस प्लस माई फैक्ट डॉट cpp स्पेस माइनस o स्पेस माई फैक्ट डॉट स्लैश माई फैक्ट। ठीक है ना, पहले 5 था, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ 20, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 60, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 120, फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ 120, तो फैक्टोरियल इज 120। अब तो ठीक है बच्चों, कल किसी बच्चे की क्वेरी थी ना सर ये रिवर्स में क्यों चल रहा है, तो अब तो ठीक है, समझ आ गया हम कैसे काम कर रहे हैं। सब बच्चों को क्लियर है ये वाला प्रोग्राम फैक्टोरियल का? यस सर। ठीक है, आज फंक्शन का यूज करते हैं और फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल करेंगे आज। आज फंक्शन का इतने करेंगे, मैं दिखाता हूँ। मैं इसको टाइप करता हूँ पहले। वी विल राइट ए प्रोग्राम, फैक्ट को बंद करते हैं अभी, तो इसको भी बंद करते हैं। नमस्ते, प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल्स यूजिंग फंक्शंस। वही हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवाइस स्टैंडर्ड। तो अब हम फंक्शन लिखेंगे स्वैप, वाइड स्वैप, स्वैप करना वेरिएबल को, दो वेरिएबल ले लेंगे। कल एक बच्चे ने पूछा था प्रोटोटाइपिंग, उसी तरीके से आज कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है ना, यहाँ तक का तो हम कवर कर चुके हैं, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक स्वैप फंक्शन है, स्वैप क्या करता है, जो दो इनपुट करेंगे उनकी वैल्यू को चेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कॉल हो रही है तो टर्मिनेटर आता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, मैं रिटर्न 0 एंड ऑफ मेन, कॉल ऑफ स्वैप फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे डेक्लेरेशन है, ये स्टार्ट ऑफ मेन है, और ये फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप बनाते हैं भी, ये फंक्शन कैसा होगा, टाइप। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन का गैप दे देंगे फॉर रीडेबिलिटी। स्टार्ट ऑफ मेन इंट मेन, कॉल ऑफ स्वैप फंक्शन, एंड ऑफ मेन। ठीक है, अब हमें इस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, डेफिनेशन इसकी देनी पड़ेगी फंक्शन की। प्रोटोटाइपिंग और डिक्लेरेशन ऊपर होगी, डेफिनेशन डिफाइन करना फंक्शन, फंक्शन करता क्या है अब हमें वो बताना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी और शुड आई टीच इन इंग्लिश और इंग्लिश, जैसे मिक्स करके पढ़ाना है, आप लोग को किस तो में बोथ आर कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल। ठीक है, नहीं दोनों। एक्चुअली कुछ बच्चे नहीं आ रहे थे तो मैंने उनके घर फोन किया, करे इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा इस बच्चे ने एक भी लेक्चर नहीं लगाया, तो वो कह रहे थे नहीं मैडम का कुछ लेक्चर का बता रहे थे, तो मैंने कहा आपसे भी पूछ लूं, ऐसा तो नहीं है। एक मिनट, शायद उसी बच्चे का फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हो? गौरव, ज्वाइन करो बेटा, लेक्चर चल रहा है। नहीं नहीं,
अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ बेटा, आपका लेक्चर चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर से हो? हाँ तो आप ज्वाइन करो, उसके बाद बात करते हैं, अभी लेक्चर ले रहा हूँ ना आप। ठीक है, ज्वाइन करो। हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो इसीलिए मैंने पूछा है। आई एम कंफर्टेबल इन बोथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जिसमें आप चाहेंगे। इंग्लिश इसलिए बेटर रहती, कल को आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर होना है। लेकिन मेरा ये भी मानना है, समझ भी आनी चाहिए, कहीं हम अटक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी करने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए, अब क्या आएगा मुझे ये बताएंगे बच्चे, इसकी आउटपुट क्या आएगी? आएगी कुछ? कोई नहीं बोल रहा, क्या बात? क्या सर? एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो ये मैं कोड लिख रहा हूँ इसकी आउटपुट क्या आएगी, तभी इसको बाद में करेंगे। सर इसमें x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 5। यस सर। अभी मुझे 1 मिनट टाइप करने दो, यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं COUT वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, ये नंबर इनपुट भी करा सकते हैं, वो प्री डिफाइंड वैल्यू से ले रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाता है, इजी हो जाता है। अदरवाइज इनपुट भी करा सकते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, वो भी करवा के इंट मेन में हम कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, अब बताओ क्या हो? अब प्रोग्राम आपके सामने है, इसको रखते हैं सर ये स्क्वायर। सही नहीं हुआ अभी, सर वहाँ y आएगा ना। कहाँ पे बेटा, बताओ। सर ये सी आउट में आपने वैल्यू ऑफ x लिखा, वैल्यू ऑफ y दोनों भी अच्छा अच्छा, लिखेंगे ना ठीक है अलग ठीक अलग। ठीक है ठीक, कॉपी पेस्ट किया ना। हम्म। ठीक है, और बताओ, ये तो मैं भूल ही गया था। और बताओ बच्चों, इसकी क्या आउटपुट आएगी, कैसे प्रोग्राम काम करेगा, एनी वन स्टूडेंट? सर इसमें वैल्यू ऑफ x तो आ जाएगी 3, वैल्यू y आ जाएगी 5। कैसे काम करेगा प्रशांत, बताओ, चलो तुम्हें बताओ। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सर ये सर एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग, की। यस एग्जीक्यूशन नीचे है सर, सर ऊपर इसमें हमने हमने इनिशियलाइज करवा टेम्परेरी लिए सारे। ये टेम्परेरी, जो x की वैल्यू टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, फिर x हो गया खाली, और सर जो x में वैल्यू हो जाएगी y की, फिर y हो ठीक गया है। खाली, और सर टेम्प में ऑलरेडी x की वैल्यू थी, अब y है हमारा खाली, तो टेम्प की वैल्यू y में आ जाएगी, इस तरह से स्वैपिंग हो जाएगी इनकी। अच्छा, आप आपका सब ठीक है, दो स्टेटमेंट ठीक नहीं है। आपने कहा इंट टेम्प इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू टेम्प में आ गई तो एक्स खाली हो गया, एक्स खाली नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, एक्स की वैल्यू रहती रहती ये कॉपी हुआ है, ध्यान रखिएगा। नीचे भी आपने ओके बोला सर। ना वाई इक्वल टू टेम्प, टेम्प खाली हो गया, खाली नहीं हुआ, सिर्फ वैल्यू यस कॉपी सर। होती है, वैल्यू कॉपी होती है। ठीक है, अच्छा अच्छा, जो पहले वैल्यू होती है उसका क्या होता है फिर, कॉपी होने के वो बाद? वो उसमें है, एक्स में वैल्यू है, जैसे ही एक्स इक्वल टू वाई करेंगे ओवरराइट यस हो सर। जाएगा, एक्स की वैल्यू को ओवरराइट कर देगा वो। अच्छा। फिर आपने वाई इक्वल टू टेम्प राइट। पे वाई पे ओवरराइट किया टेम्प की वैल्यू को, तो अभी अगर इसमें टेम्प डिस्प्ले कराएंगे तो टेम्प की वैल्यू नजर आएगी आपको, कर ही देते ओके सर। हैं। प्रशांत के यहाँ से बहुत आवाजें आती है, क्या बात? चलिए इसको चला, अमन शेख तुम क्या बता रहे थे? सर मैं
फिलहाल तो सर इसमें हमने टेम्परेरी एलिमेंट ले रखा है। सर पहले टेम्परेरी, टेम्प की और एक्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी वाई की वैल्यू की इक्वल, ठीक है। और फिर सर वाई की वैल्यू और टेम्प की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो फिर जो वैल्यू आपस में कि एक्स स्वैप हो वाली जाएगी। वैल्यू, वाई में टेम्प डालने जो कि एक्स वाली वैल्यू है। ऐसे ही करते हैं ना, हमें दो, एक बुक आपके हाथ में है, एक प्रशांत के पास है, आप दोनों बुक का एक्सचेंज करना चाहते हो, आप एक थर्ड वेरिएबल करोगे, तीसरे कैंडिडेट को एक आदमी पकड़ाएगा, उसका हाथ खाली हो जाएगा, वो उसे देगा और वो ऐसे ट्रांसफर करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो मेमोरी सर लोकेशन। ये हाँ बताओ विनस। सर ये जो आपने नीचे लिखा है सर टेम्प वाला, सर ये हमने ऊपर ही क्यों नहीं लगाया? कहाँ पे? ये ऊपर सर भी लगा सकते हैं ना, वो कल एक बच्चा कह रहा था कि वाई के मुझे बाद भी तो लिख सकते थे सर हम। कहाँ पे कह रहे हो, मुझे ये बताओ, ये वाला, ये प्रोटोटाइप में पे? नो सर, जो हमने इंट, अच्छा सर ये आप फंक्शन का प्रोग्राम बना रहे हो, सर ठीक है। अरे विनस, हमने पहले फंक्शन रिवाइज किया कल मैंने वाला। सर ध्यान नहीं कल, दिया था। हाँ चलो कोई नहीं, देखो मैंने ये प्रोटोटाइपिंग कल बच्चा कह रहा था तो मैंने प्रोटोटाइपिंग करके नीचे डिफाइन कर दिया, आपकी मर्जी है, मुझे तो वो कंफर्टेबल लगता है ऊपर, तो मैं वो कर देता हूँ। हाँ सर वही ऊपर भी तो कर सकते थे ना। हाँ बिल्कुल, कल वैसे ही किया था हमने, फैक्टोरियल का वैसे ही किया था कल हमने। सर इसे दोनों तरीके से करके दिखा देना, इसके बाद वैसे भी कर लेंगे। हाँ इसके बाद वैसे भी कर लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा, उसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है। G++ स्वैप v.cpp स्पेस -o स्पेस स्वैप v, ठीक है, कंपाइल हो गया, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो गया, उसको एग्जीक्यूट करेंगे swapv। देखो टेम्प की वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही यस प्रशांत? सर, आ यस रही सर है है सर। आती है। तो वो ब्लैंक नहीं होता, वो वैल्यू कॉपी होती है, ठीक है। अच्छा सर। टेम्प इक्वल टू एक्स किया तो एक्स वैल्यू गई नहीं है, एक्स में वैल्यू है, अगर यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे ना एक्स की वैल्यू तब भी नजर आएगी। करवाऊं या ओके हो गया कंसेप्ट? सर समझ गया सर, टेम्प से समझ गया मैं। क्या ये प्रोग्राम चल रहा है? स्वैप आपने यहाँ पे मेन में एग्जीक्यूट शुरू हुआ, एग्जीक्यूशन शुरू हुई, दो वेरिएबल पाई में फंक्शन कॉल किया और रिटर्न, यहीं पे नीचे स्वैप पे हमने सारी डिटेलिंग कर ली कि स्वैप कैसे होगा, एक्स और वाई आ रहे हैं, टेम्परेरी एक वेरिएबल ले लिया, उसमें एक्स रख लिया, एक्स में वाई कर दिया, वाई में टेम्प कर दिया और उसको डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अब फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है, आप मोटरसाइकिल, ये पता है एग्जांपल किसमें दिया हुआ है? लेट अस सी यशवंत कनेक्ट कर पढ़ी है आपने बच्चों? लेट अस सी यशवंत कनेक्ट यस कर सर, किया है? लेटर सी पढ़ी थी पिछले सेमेस्टर। हम्म, तो उसमें ये एग्जांपल दिया हुआ, मुझे याद रह गया, उसमें कहा था फंक्शन का मतलब है आपने अपनी बाइक की सर्विस करानी है, आप उस सर्विस वाले वेंडर के पास जाते हो, वर्कशॉप में जाते हो, आप उसे कहते हो भैया ये मेरी बाइक है, ये इसकी चाबी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें इंजन ऑयल चेंज होगा, इसकी चैन आवाज करती है, इसके इस तरह साइलेंसर में आवाज है, वो सारा ओके करके आपको रिटर्न करके दे देता है ना। फंक्शन भी वैसा ही है, हम फंक्शन को कॉल करते हैं भैया हमें तो ये स्वैप करके दे दे, कैसे करे, क्या करेगा, तेरी हेडेक है। तो फंक्शन आर लाइक आउटसोर्सिंग द थिंग्स, हम चीजों को आउटसोर्स करते हैं। अब आपने कहा था इसको एक में ही करके दे दो मुझे, है ना, तो मैं इसको यहां कर देता हूँ, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। यही चाह रहे थे प्रशांत? यस सर। ठीक है, तो इसको उड़ा ही देते हैं, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब हम ये काम चले या नहीं चले? ठीक है, सो बोथ फॉर्मेट्स आर वैलिड, चाहे आप प्रोटोटाइपिंग करके डेफिनेशन नीचे दे दीजिए, चाहे आप इकट्ठा ही डिफाइन कर दीजिए, उसमें प्रोटोटाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग आइडिया है, जिसका जैसा मन करता है वो वैसा करता है, ठीक। समझ आ गया फंक्शन कैसे काम कर रहा है? यस सर। ठीक है, और कौन बताएगा? सलीम, डेनिस, हातिक, किसी की आवाज मुझे नहीं आ रही, कुणाल,
अमन, अमन शेख तो प्रेजेंट था। फैज, शाकिर, नेहा कश्यप, प्रियांशु, प्रियांशु शर्मा। सौम्या तुम बताओ। तो बच्चे कहाँ है, आवाज नहीं आ रही क्या? चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ वाई, ये ठीक है। अब मेन में आते हैं। टेम्प की भी जरूरत नहीं है, इसको भी उड़ा देते हैं, ये तो समझने के लिए था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर स्वैप, वैल्यू ऑफ वाई बिफोर वाई। फंक्शन की फंक्शनिंग समझ आ गई, फंक्शन कैसे काम कर रहा है वो समझ आ गया। यस सर। ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा हूं मैं। वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर स्वैप। प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, मुझे ये बताइए इसकी आउटपुट क्या आएगी। फंक्शन वही है, इसमें कुछ नहीं हमने चेंज किया, फंक्शन एज इट इज है। ठीक है, फंक्शन एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फंक्शन की आउटपुट वही आएगी, वो स्वैप करेगा, दिखाएगा। अब मेन में मैंने चेंज किया है, मैंने एक तो ये स्वैप फंक्शन है, अब बताइए क्या आएगा चेंज, मुझे आंसर बताइए कोई बच्चा। अमन शेख तुम बताओ, अमन शेख यस सर। बताओ। सर वैल्यू स्वैप को चेंज होंगी जो दूसरी स्टेटमेंट है आफ्टर स्वैपिंग के बाद। देखिए एक मिनट, जैसे इंट मेन शुरू हुआ, यहाँ पे एक्स वाई है, वाई थ्री है, यहाँ पे बिफोर स्वैप हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डिस्प्ले किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, और आफ्टर 5 स्वैप एंड, में y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। नहीं पहले ये देखिए बिफोर में, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 3 आया। ठीक है, एनी स्टूडेंट, ठीक है। हाँ जी। यस सर। तो अब हमने स्वैप फंक्शन कॉल किया, स्वैप कॉल करते ही ये यहाँ पहुंच जाएगा इस वैल्यू के साथ, 5 और 3 के साथ। यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, स्वैप हो गया 3 5 और 5। वैल्यू। ठीक है, फंक्शन खत्म, खत्म होने के बाद यहाँ पे आएगा टर्मिनेटर के बाद, उसके बाद फिर ये वैल्यू, ये सी आउट आएगा। अब यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, सर यहाँ यहाँ पे पे x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 5। अच्छा, एक्स की वैल्यू जो स्वैप के अंदर दिखा रहा है ये, यहाँ पे वही वाली कह रहे हो यस। तुम, है ना। यस चलिए सर। आउटपुट नहीं आएगी, वैसे आउटपुट देखते हैं, नहीं आएगी। ठीक है, क्या आई, क्या वही आ गई ये तो। हम्म, समझ नहीं आया, ये हुआ क्या है? समझ नहीं आया ना। नहीं। लेकिन चलो फंक्शन की वर्किंग तो समझ आ रही है ना, फंक्शनिंग। फंक्शन को, फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो बता रहा हूं मैं। देखिए, इफ यू रिमेंबर लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, अगर आपको रिमेंबर हो तो उसका मतलब क्या है कि वेरिएबल का स्कोप उस फंक्शन के अंदर होता है। आपने जो कुछ भी किया इसके अंदर किया, उसके बाद इसकी वैल्यू खत्म है, ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे ये जो इंट एक्स वाई जनरेट हो रहे हैं, ये इंट एक्स वाई से दूसरे हैं। सेम नेम से आप डिक्लेयर तो कर सकते हो, लेकिन ये दूसरे हैं। ये सिर्फ इसी फंक्शन के लिए है, यहाँ पे हुए, यहीं पे चेंज हुए, यहीं पे खत्म हो गया काम। लेकिन यहाँ पे जो हम कॉल कर रहे हैं, ये मेन वाले हैं एक्स वाई।
आप भूल गए लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर उस दिन लेक्चर लिया था, तो ये वो वाला कंसेप्ट है, इसलिए मैंने जानबूझ के किया इसको। फंक्शन में ये प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा, फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे उसकी वैल्यू उसके अंदर टेम्पररी चेंज होगी, परमानेंट चेंज नहीं होगी। हम इससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने जानबूझ के एक्स वाई सेम रखा है। ठीक है, सर अगर पीछे से एक्स वाई यहाँ पे, सर अगर एक्स वाई ग्लोबल वेरिएबल होते तो फिर चेंज होकर प्रिंट होती वैल्यू। नहीं, उसका तरीका अलग है, फंक्शन के अंदर वो तरीका अलग है, उसको भी करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्वैप कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। हमने सिर्फ उसकी वैल्यू कॉपी की है यहाँ पे। जब भी हम ये स्वैप एक्स वाई कॉल करेंगे, देखो जो मैंने हाईलाइट किया है स्वैप एक्स वाई, हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हम एक्स वाई नहीं भेज रहे, हम 5 और 3 भेज रहे हैं, उसमें वैल्यू जा रही है, इसलिए मैंने फाइल का नाम भी स्वैप भी रखा है। स्वैप कॉल बाय वैल्यू है एक्चुअली, हम फंक्शन को जो कॉल दे रहे हैं वो बाई वैल्यू दे रहे हैं, तो वैल्यू अंदर जा रही है, उनके अपने वेरिएबल है फंक्शन के, उसके अंदर वेरिएबल से चेंज होके वो आपस में स्वैप करके लॉजिक लगा के वहीं पे खत्म हो रहा है, वैल्यू खत्म हो रही है वहां पे, वैल्यू कॉपी हो रही है, सिर्फ वैल्यू का एड्रेस नहीं जा रहा। जहां पे ये वैल्यू पड़ी है, अगर हम उस एड्रेस में जाके स्वैप के अंदर जाके चेंज कर दें तो परमानेंटली चेंज होगा। वो कैसे होगा, उसके लिए हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं दोबारा, थोड़ा सा इसमें से कॉपी कर लें, सारा ही कर लेते हैं, चलो टाइम बच जाएगा उसमें। पहले बताओ इसमें समझ आया? जो हम फंक्शन की कॉल करते हैं, हमेशा वो फंक्शन जो है वैल्यू को कॉपी करता है, एड्रेस कॉपी नहीं करता, क्योंकि जब हम इंट एक्स लिखते हैं तो एक मेमोरी एरिया एलोकेट हो जाता है, एक्स इक्वल टू 5 करते ही उस रैम के उस एरिया में एक्स इक्वल टू 5 5 जहाँ रखा जाता है उसका एड्रेस एक्स में आ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू कॉपी हो रही है। अगर हम एड्रेस कॉपी कर दे और एड्रेस में चेंज कर दे फिर हो जाएगा। वो फंक्शंस में कैसे होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी फंक्शन। फंक्शन को चेंज कर देते हैं। फंक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ पे हम उसका एड्रेस भेजेंगे। दिस इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये जहां लग जाता है उस वेरिएबल का एड्रेस पास ऑन करता है। पहले वैल्यू पास कर रहे थे, अब एड्रेस कर रहे हैं, इसे कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब उसका एड्रेस। ठीक है, हम यहाँ पे ये चेंज करेंगे, बाकी प्रोग्राम सेम रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा बस। और मेन में कॉल करते हुए हम इसको ऐसे ही कॉल करेंगे, बजाय वैल्यू के एड्रेस भेज देंगे। रेफरेंस डॉट सीपीपी। आप लोगों ने पॉइंटर्स पढ़े हुए हैं, यस सर। उसमें यूज किए होंगे आपने स्टार और ये %। यस सर। वैसे आपको जरूरत नहीं है पॉइंटर्स की, बीसीए के अंदर इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब आगे खत्म भी है ना, जावा में खत्म भी है। अब देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूं पिछली आउटपुट। कुछ चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ एक वैल्यू की बजाय एड्रेस पास ऑन किया है। उससे क्या हुआ वो मैं उसकी फंक्शनिंग द्वारा बताता हूँ। आप आउटपुट देखिए क्या है। देखो, मेन को एग्जीक्यूट किया, ये रहा मेन, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ x बिफोर स्वैप 5 3। ओके, पिछली बार की तरह स्वैप फंक्शन कॉल किया, उसी तरह से 3 और 5। ठीक है, उसी तरह से 3 और 5 उसके अंदर सारा चेंज हो गया और 3 और 5 हो गया। लेकिन आफ्टर स्वैप ये वाली आउटपुट चेंज है हमारे पास। दिस इज आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यूज हैव बीन चेंज परमानेंटली। जब हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, जब हम एम्परसेंट ऑपरेटर के थ्रू उसका रेफरेंस भेजते हैं, तो उसके अंदर जो भी ऑपरेशन करेंगे वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। जबकि स्वैप अगर हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, तो वैल्यू सिर्फ इन वेरिएबल्स के लिए वो वैल्यू आ गई और वो उनको स्वैप करके खत्म कर देता है, तो वापसी पे वो वही के वही रहते हैं। लेकिन जब हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो हम इसमें जब एड्रेस पास कर रहे हैं तो वो उस एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज कर रहा है।
ये देखिए एक्स के अंदर एड्रेस है, रेफरेंस है, तो ये एड्रेस को उठा रहा है, उस एड्रेस में चेंज कर रहा है, एड्रेस के अंदर चेंज कर रहा है। एक्स के एड्रेस में वाई के एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी है वो एक्स के एड्रेस में वैल्यू डाल दे, वाई के एड्रेस में वो डाल दे जो टेम्प में पड़ी हुई है वैल्यू, वो उसमें ट्रांसफर कर देता है। ये अब परमानेंटली चेंज हुआ, देखो। ठीक है, फंक्शन को यूज करते हुए हमें ध्यान रखना, हमें उसकी सिर्फ वैल्यू चाहिए या हमें किसी ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना है, या हमें उसे चेंज करना है सर ये उसको लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया, एक बार और बताना। मतलब सर ये कौन आफ्टर स्वैप वैल्यू सेम कैसे आ गई? सेम अंदर जो अंदर चेंज हुआ वो कैसे आ गई? हाँ सर, मतलब पिछली ठीक बार जब ठीक, हमने करा था जब तो। पिछली बार तो कॉल बाय वैल्यू किया था, ये देखिए। यस सर। ठीक है, जो हमने फंक्शन लिखा है ये वैल्यू कॉपी करके भेज रहा है, ये वाला, इसके जो पैरामीटर है आर्गुमेंट है ये वैल्यू को कॉपी करके भेज रहे हैं। जो ये हमने अब लिखा है इसमें सिर्फ ये चेंज किया है %, तो अब ये इंटीजर ना होके उसका एड्रेस ट्रांसफर कर रहा है, उस वेरिएबल का एड्रेस ट्रांसफर कर रहा है, परमानेंट जो उसका रेफरेंस है उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो उस एड्रेस में जाके जब आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एड्रेस में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ डिस्प्ले करेगा चेंज, वहां पे भी करेंगे आफ्टर स्वैप, तो ये एक्स का जो एड्रेस, एक्स जिस एड्रेस को रेफर कर रहा है वहीं से तो वैल्यू उठाएगा ना। ये एक्चुअली में एक्स और वाई में ये वैल्यूज नहीं होती, एक मेमोरी में एरिया होता है, ठीक है, उसमें जैसे हमने 5 इनिशियलाइज किया, एक्स उसको रेफर करता तो एक्स के अंदर उसका एड्रेस आ जाता है। जब कॉल बाय वैल्यू करेंगे तो वो वैल्यू को ट्रांसफर करेगा, जब एम्परसेंट करेंगे, स्पेशली ये है क्योंकि हमारा 90% काम जो है सी प्लस में कॉल बाय वैल्यू का होता है, इसलिए फंक्शंस का डिफॉल्ट वो रखा गया है, और जिसको एड्रेस सर वो जो एड्रेस, तो सर वो एड्रेस कौन से वाले का करेगा जो आफ्टर स्वैप है उसका? मतलब सर जो वैल्यू ऑफ एक्स थी और नहीं वैल्यू ऑफ आई वो बदल गई ना? हाँ नहीं नहीं, ये देखिए यहाँ पे जैसी वेरिएबल आया ना, यहाँ पे स्वैप करते ही उसका एड्रेस जाएगा, स्वैप को कॉल करते ही, मतलब स्वैप स्वैप को करते ही सर वैल्यू चेंज हो गई उसकी? करेंगे, स्वैप कॉल करेंगे, ये फंक्शन कॉल हो गया। यस सर। यहाँ पे हम एड्रेस पास कर रहे हैं, उस एड्रेस के थ्रू हम उसमें परमानेंटली अच्छा चेंज अच्छा, तो सर ये वो वाला एड्रेस जाएगा जो वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई वाला, ये जो पुरानी हाँ वैल्यू है एक्स और वाई ये नहीं जानेगा? नहीं नहीं, इनका जा रहा है, इनका इनका इस एक्स और वाई का एड्रेस जा रहा है, इसका एड्रेस इसमें पास हो रहा है, तो उस एड्रेस पे एक्स वाले एड्रेस पे 5 पड़ा हुआ है, वाई वाले एड्रेस पे 3 पड़ा हुआ है, आपने प्रोग्राम के लॉजिक के अंदर एड्रेस में ही चेंज कर दिया, उसके एड्रेस पे जाके चेंज कर दिया, जैसे ही चेंज किया वो तो एड्रेस पे हो गया। अब जब आफ्टर स्वैप आप कॉल करेंगे एक्स, एक्स अपने एड्रेस को चेक कर रहा है, अब उसमें क्या पड़ा हुआ है, 5 की जगह 3 पड़ा तो 3 डिस्प्ले कर रहा है, वाई में 3 की बजाय 5 पड़ा तो वो 5 डिस्प्ले कर रहा है। एक्स और वाई जिस एड्रेस को रेफर कर रहे हैं वहां पे जो जो वैल्यू पड़ी है वो सिर्फ उसको डिस्प्ले करते हैं। अब मैटर ये करता है कि फंक्शन में आपने वैल्यू पास ऑन किया है या फंक्शन में आपने एड्रेस पास किया है, रेफरेंस पास किया है। अगर वैल्यू पास की है तो वो परमानेंटली चेंज नहीं होगा, सिर्फ फंक्शन के अंदर चेंज होगा। अगर आपने रेफरेंस पास कर दिया तो वो रैम की मेमोरी में जाके उसको चेंज कर देगा। और सी आउट एक्स का मतलब सिर्फ उस एक्स जिस एड्रेस को रेफर कर रहा है उसमें जो वैल्यू है उसको जाके डिस्प्ले करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, दीज आर आइडेंटिफायर्स, ये जो वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स, ये वो है। इसको आप प्रैक्टिकली कीजिएगा, मैं फाइल शेयर कर दूंगा सर आपके ये उस समझ पे। नहीं आ रहा ठीक से, पता कॉल नहीं बाय क्यों। वैल्यू तो समझ आ गया ना? यस सर। कॉल बाय वैल्यू समझ आ गया है, कॉल बाय रेफरेंस समझ नहीं आ रहा है ना? यस सर। आप एक बार इसको चला के देखिएगा, जो दिक्कत आएगी मैं उसको सॉल्व करूंगा। एक बार आप चलाएंगे आपको पता चलेगा। आप इसको, फाइल आपके पास सीपीपी खुल जाती है या आपको कुछ उसकी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? कहीं फोन्स में सीपीपी फाइल नहीं खुलती है? सर खुल जाती है। खुल जाती है, मेरे जैसे उसमें नहीं खुलती है। तो अगर जरूरत है तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा सारी, अगर ऐसा है तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा सब पीडीएफ क्लासरूम। भेज दिया। हाँ, क्लासरूम पे भी पीडीएफ भेजूंगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करो प्रशांत। यस सर। तुम्हें दिक्कत आ रही है इसमें स्वैप रेफरेंस में, बस और कुछ नहीं। सिर्फ एक फर्क है, देखो मैंने और कुछ नहीं किया, स्वैप बाय वैल्यू में स्वैप फंक्शन के पैरामीटर चेक करो बस। इंट हाँ एक्स सर कॉमा इंट वाई। वो तो सर ठीक है, लेकिन सर इसकी वर्किंग समझ नहीं आ रही ना एड्रेस बदलने के बाद। वर्किंग एक्चुअली मैं बोर्ड पे समझाता।
बोर्ड पे समझाता, मैं इसमें कैसे करके दिखाऊंगा, बट वो स्टाइलस भी नहीं है, नहीं तो मैं उस पे करता, इसमें आ जाता। चलो, इसका भी कोई ना कोई मैं मेथड निकाल लूंगा। स्टाइलस वगैरह जो आते हैं, टैबलेट आते हैं अटैचमेंट वाले, वो परचेज करूंगा। अभी तो मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि ये जो मेमोरी एड्रेस है, मान लो हम काम किस में करते हैं। मेमोरी कितनी तरह की होती है अगर बेसिक की बात करें। प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ, अगर उसको रैम और रोम की बात करें तो रोम का मतलब क्या होता है। रीड ओनली मेमोरी। एंड रैम इज कॉल्ड रीड राइट मेमोरी, है ना। ऐसे ही होता है ना। रैंडम एक्सेस रोम मेमोरी। रोम हाँ, रैंडम एक्सेस वो उसका एक्सेसिंग मैकेनिज्म है, अभी सीरियल एक्सेस है या रैंडम एक्सेस है। ठीक है। तो हमारी रीड राइट मेमोरी जो भी है वो रैम है। अगर आपके सिस्टम में रैम काम नहीं करी तो ये डिस्प्ले नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। रैम इज द वर्किंग एरिया जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपको सेट ऑफ रेंज दे देता है, बी इस से इस रेंज में आपके पास ये रैम की ये रजिस्टर्स या फ्लिप फ्लॉप खाली पड़े हुए हैं, आप इसमें अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। हमारा डाटा स्टोर कैसे होता है, उस दिन हमने जिक्र किया था स्काई वाला कैसे स्टोर होता है। कुछ बेसिक भी थोड़ा सा रिव्यू कराया था मैंने, जो आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा कैसे स्टोर होता है हमारा डाटा। ये जो मैंने ए प्रेस किया इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर में ए स्टोर हो रहा है। चलिए ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, मुझे लगता है आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है। फिर सर ये दूसरा, बाइनरी में जाएगा ना सर। हाँ बाइनरी में जाएगा। 11 हो गया सर। बाइनरी में जाएगा का मतलब क्या है, ए की वैल्यू कितनी होती है, स्काई वैल्यू। 11 डेसिमल में। नहीं, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होती है 65। स्मॉल ए की बात करें तो 97, 32 का फर्क होता है। ठीक है। तो 67 को जब आप बाइनरी में डिवाइड करोगे, 1 और ये कितने आएंगे 60, ये 50 बीच में आएंगे और एक 1 लास्ट में आएगा, 1 पेंटा 0 1। ठीक है। ये वैल्यू नहीं जाती कहीं पे भी, वहां पे जो रजिस्टर होता है उसको चार्ज कर दिया जाता है। जो हाई चार्ज होता है 1 होता है, जो लो चार्ज होता है वो 0 होता है। ये बिल्कुल इंटरनल मैकेनिज्म है जो हार्ड डिस्क के अंदर डाटा स्टोर होता है, फिजिकली जो डाटा स्टोर होता है इस तरह से वो स्टोर होता है। ठीक है। उस वहां से शुरू होके पंच कार्ड से शुरू होके हम बिग डाटा तक पहुंच गए हैं। इतनी इवोल्यूशन हुई है कंप्यूटर के फील्ड में। तो वो जो रैम का एड्रेस होता है, आप लोगों ने वो भी नहीं कर रखे होंगे माइक्रो प्रोसेसर में काम, है ना। 8085 8086 उसमें भी नहीं कर रखा होगा, आपको सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपका एप्लीकेशन है ना। उसमें क्या होता है, हम रैम के अंदर जाके डायरेक्ट कोडिंग लिखते हैं असेंबलर की। आजकल बहुत कम लोग करते हैं ये, हमारे तो सिलेबस में ही था इंजीनियरिंग में। असेंबलर के थ्रू हम असेंबली लैंग्वेज लिखते हैं, फिर उसका आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर की रैम के अंदर जाके पूरी प्रोग्रामिंग लिखते हैं। उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी, कुछ एरर आता था, फिर सारा रैम में दोबारा जाके लिखो, उड़ जाती थी रैम। फिर ये असेंबलर चले, फिर ये हाई लेवल लैंग्वेज सी आ गई, फिर इसके थ्रू काम होने लग गया। हम सिर्फ अपने हिसाब से कोडिंग में चेंज करते हैं, वो एक कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली मशीन के हिसाब से चेंज कर देता है। अगर आपने इसमें काम किया होता तो आपको पता सारा काम रैम के अंदर हो रहा होता है, टोटल रैम के अंदर होता है। ठीक है। अब उस रैम में हर एक का एड्रेस है, हर बाइट का एड्रेस है। हर बाइट का, अगर आपने इंटीजर एक्स डिक्लेयर किया है तो एक्स को 2 बाइट मिल गए, 2 बाइट का एड्रेस मिल गया। अगर आपने करेक्टर डिफाइन किया उसको सिंगल बाइट का एड्रेस मिल गया। फ्लोट किया तो 4 बाइट का एड्रेस मिल गया। इस तरह से उसको एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस की वैल्यू उसके पास होती है। अब अगर आपने, मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक चीज ध्यान रखिए, क्यों कहता हूँ मैं आज आपको बताता हूँ। इंट एक्स इक्वल टू 5 अगर कहीं नहीं भी है तो मैं 0 करता हूँ। आपने देखा होगा जितने प्रोग्राम है मेरे, रिजल्ट है कुछ है उसमें 0 करता हूँ। क्यों करता हूँ, उस एड्रेस में अगर पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो वहां पे ओवरराइट करके ये 0 कर दे, हमारे प्रोग्राम में एरर ना डाले, अदरवाइज एबनॉर्मल कैलकुलेशंस हो जाती है। आप वाइल लूप चलाओगे, इंट आई डिक्लेयर किया, आई इक्वल टू 0 नहीं किया या इक्वल टू 5 नहीं किया, तो आई जिस एड्रेस को रेफर करेगा उस एड्रेस में जो भी वैल्यू पड़ी होगी पहले से उसको उठा के काम करना शुरू कर देगा और सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें ध्यान रखिए उसको इनिशियलाइज जरूर करना है, ताकि उस मेमोरी एरिया से वो पुरानी वैल्यू को ओवरराइट किया जा सके। ठीक। अब कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि हम उसकी वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं, सिर्फ जो उस एड्रेस पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको कॉपी करके भेज रहे हैं। इस वजह से वो वैल्यू तो अंदर चेंज हो जाएगी, लेकिन बाहर आते ही उस एड्रेस से जब दोबारा उठा रहे हैं तो वो पुरानी वैल्यू दे रहा है।
और जब कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, हम स्वैप कर रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू, यहाँ पे हम वैल्यूज कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम उस एड्रेस को कॉपी करके भेज रहे हैं एक्स और वाई के, जो रैम के अंदर एड्रेस है जहां पे वो वैल्यू को होल्ड कर रहा है। ठीक है। अगर आप उसको एड्रेस को भेज रहे हैं, उसके बाद आपने जब चेंज किया एड्रेस के अंदर चेंज कर रहे हैं, देखिए सारा कुछ एड्रेस, क्योंकि आप एड्रेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, एड्रेस के अंदर चेंज हो रहा है, तो उस एड्रेस में वैल्यू चेंज हो गई। आपने यहाँ पे भी आफ्टर स्वैप में भी सिर्फ उस एड्रेस की वैल्यू को ही डिस्प्ले कराया है, तो ऑटोमेटिकली उसमें परमानेंट चेंज हुआ है, तो उसने परमानेंटली चेंज कर दिखा दिया ऑप्शन भी, हाँ भी हमने परमानेंटली चेंज कर दिया है। ठीक है। ये फंक्शंस को यूज करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं या कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं। मैं देखता हूँ अगर उसका वो मेमोरी वाला मैकेनिज्म, अगर मुझे वो, हाँ सच वो मिल जाएगी लेटर सी की सॉफ्ट कॉपी। मुझे लगता है 147 और 148 पेज नंबर पे था इसका ये एग्जाम्पल लेटर सी में। लेटर सी, एक मिनट, ई बुक देखते हैं पड़ी होगी, नहीं तो मैं अरेंज कर दूंगा, उसमें जरूर दिखाऊंगा आपको। पीडीएफ में देखते हैं। सर मेरे पास है लेटेस्ट सी। है, अभी कर सकते हो, भेज सकते हो। एक्चुअली मैं ऑनलाइन दिखाना नहीं चाहता, पता नहीं उसमें क्या क्या आ जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता एडवर्टाइजमेंट्स में भी। नहीं लेटेस्ट सॉरी सी सर, में वो मैंने रिटर्न कर दी थी सर, वो थी सर, मैंने रिटर्न कर दी। C++ है सर वो। कोई बात नहीं, उसमें भी यही होगा। देखते हैं भी उसमें दिख जाता है तो। कॉल बाय रेफरेंस, सी बाय यशवंत, कनेक्ट कर पीडीएफ। देखते हैं, 47 पेज था जहाँ तक मुझे याद है। प्लस प्लस डाउनलोड हो गई है। अच्छा तभी, चलिए कोई नहीं, आज का इतना है। सब बच्चे क्या करेंगे, मैं उसमें ढूंढ दूंगा और वो दिखा दूंगा कैसे मेमोरी में होता है, ठीक है, ग्राफिकली, और तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं। अब सब बच्चे क्या करेंगे, रोल नंबर, नेम, प्रेजेंट, ठीक है, कीजिए ताकि फिर मैं उसको अटेंडेंस लगा सकूं। लगाइए सब बच्चे। विनस 84, फैज 48, प्रियांशु 59,
प्रियांशु कौन से वाला है? ऋषभ 65, नेहा 54, प्रशांत 58, अमन शेख 47, हार्दिक 40, सौम्या 69, शाकिर 49, सुमित 77, शाकिब सैफी 70, अफजल 11, डेनिस 31, सलीम 25। जिनकी अटेंडेंस में बोल रहा हूँ वो जा सकते हैं, लेफ्ट हो सकते हैं। एनस 15, अशीर सलीम का तो हो गया, हाँ 25 हो गया। कुनाल 46, दीपाली 33, आयुष जैन प्रेजेंट है आज। हाँ? आयुष जैन, आर यू देयर? आयुष जैन, अनम्यूट योरसेल्फ। आयुष जैन, चलिए डेनिस आप लॉग आउट कर सकते हैं। प्रियंशु आप भी।